उस टाइम पे जब एल्विश के बारे में कुछ अनशंड बोला, दोस्त के बारे में बोलेंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुंदक आती है। तो उस मोमेंट में जाके उसने वो रिएक्ट कर दिया। वो यूज्ड टू नहीं ऐसे रियलिटी शोज़ के, कैमरास के, टीवी के, तो जो उसके अंदर नेचुरल फीलिंग थी वो उसने वहाँ निकाल दी। भाई उसने ये नहीं सोचा कैमरा चल रहे हैं, क्या चल रहा है, शो चल रहा है। अब आदमी बोलेगा तो भाई फिर वो खाएगा ही, और मेरे ख्याल से तो सही किया भाई उसने। भाईचारा निभाया, भाईचारा ही निभाना चाहिए आखिरी दिन तक, जो मुझे भी लगता है भाई ऐसे ही प्रिंस भी आया है टीवी पे बताने कि मैं उस टाइम उसके गाँव चला गया था और वो मुझे मिला नहीं। मतलब तुम क्यों बोल रहे हो भाई? वो बंदा इस शो में है नहीं, साफ पता लग रहा है। तुम उसको नीचे दिखा रहे हो और वो तुम्हें कोई नीचे नहीं दिखा रहा। तुम उसके नाम की व्यूअरशिप, कंट्रोवर्सी और फुटेज चाह रहे हो। हाँ क्लियर कट उल्टा ये दिख रहा है। भाई पता है ना, पब्लिक और देखेगी, उसका नाम लेगा अगर वो, तो बस यही है और कोई बात नहीं है। प्रिंस उसको ज्ञान दे रहा है मैक्सटन को, जो तेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो तेरे को छोटा पड़ा था, तेरे को रियलिटी शो मिला है, पूरी भड़ास निकालियो, जो मन का सब 4-5 दिन का वेट मत करियो, अभी क्लियर अभी से अभी करते चल। उसे और पिटवा देगा और भी ज्यादा मैक्सटन। भाई मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है अपने काका भाई। ऐसे बंदे हैं भाई, वो बोलने के लिए नहीं बोल रहे, उनको फुटेज से मतलब नहीं है कि भाई मैं दिखूं ना दिखूं। अगर वो शांत बैठे तो शांत बैठे, रेलेवेंट पॉइंट डाल रहे हैं, हंसा रहे हैं, जोक आ रहा है तो जोक मार रहे हैं, फुटेज के लिए कुछ गेम नहीं खेला। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द 50। वाह भाई वाह, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम। कितना तगड़ा शो आ चुका है भाई, और 50 लोग उसमें आ चुके हैं, इसलिए 2 तो भारी हो चुके हैं ऑलरेडी। और उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि ये टीवी पे चल क्या रहा है भाई, कैसा शो आया जिसमें मजा ही नहीं आ रहा भाई। मतलब फिर भी हमें देखना पड़ रहा है ताकि हम यहाँ पर आके आप लोग के लिए कंटेंट बना सकें और आपसे बातें कर सकें कुछ, और थोड़े व्यूज ले सके भाई। भाई बिल्ड करो ट्रेंडिंग टॉपिक्स। सही बात, जब ये टीवी वाले व्यूज ले रहे हैं तो हम ना लें, क्रिएटरों को बुला के तो हम भी इनके उस पे शो पे लेंगे ही भाई व्यूज। भाई सही बात है। और ये वैसे कॉपीड शो है, तुझे पता है, बाहर का एक फॉर्मेट था जो वहां भी नहीं चला और यहाँ भी नहीं चल रहा, और भाई बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। तो भाई ये तो पहली बार थोड़ी हो रहा है, तो कॉपी करते आ रहे हैं। बिग बॉस इन्होंने कॉपी करा, बिग ब्रदर का ये भी कॉपी। पर ये वाला मतलब अगर वो खराब चला था तो ये भी खराब ही चल रहा है। ये कोई हिट शो कॉपी हुआ नहीं है। हाँ सच में देखा नहीं जा रहा है भाई, जेन्युइनली नहीं देखा जा रहा है। और पता है ये भी होता है कि चलो कभी कभार ना कमिंग अप दिखाते हैं कि अब अगले दिन ये आएगा। वो भी अक्सर बहुत तगड़ा होता है शो से कि कल के एपिसोड में ये होने वाला है, इसके एपिसोड में वहां पर भी लोग हग ही रहे हैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। कोई टास्क ही नहीं, कुछ नहीं। चलो टास्क एक बार को हटा दो, कम से कम मिर्च मसाला मजा तो। टास्क भी तो बच्चों वाले हैं, उस पे खड़ा कर दिया, गोले पे घूमते रहो भाई। कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा टास्क हो। तो भाई बात करें अगर कंटेस्टेंट्स की, तो तेरे को कौन सही लग रहा है शो में? भाई मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है अपने काका भाई। भाई एक नंबर। ऐसे बंदे हैं भाई, वो बोलने के लिए नहीं बोल रहे, उनको फुटेज से मतलब नहीं है कि भाई मैं दिखूं ना दिखूं। अगर वो शांत बैठे तो शांत बैठे, रेलेवेंट पॉइंट डाल रहे हैं, हंसा रहे हैं, जोक आ रहा है तो जोक मार रहे हैं, फुटेज के लिए कुछ गेम नहीं खेला। भाई वो मौज ले रहा है, इंसान अपनी मौज ले रहा है, वो जेन्युइन पता चल रहा है, और उसकी वजह से आसपास के लोग भी हंस रहे हैं। भाई काका भाई तो हमसे पर्सनली मिले, हमने पॉडकास्ट किया इतनी बार। जेन्युइन आदमी तो है ही वो जेन्युइनली बकचोद आदमी है, और वो वहां भी बकचोदी कर रहे हैं। और उसके अलावा कौन सही लग रहा है यार? ये मैक्सटन का क्या सीन है भाई? हाँ यार, ये मैक्सटन को तो भाई सही धक्का दे दिया मुझे लगा। भाई धक्का तो सही दिया, पर कुछ लौंडे ना होते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं, जब तक उन्हें वो चाहते हैं कि उन पे मार लगाओ और फिर वो सिंपैथी ले उस चीज की। उस जैसे आदमी को झेलने के लिए ना सामने वाले में बहुत मेंटल पेशेंस और बहुत मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। भाई मैक्सटन क्यों आया शो में? वो इसलिए आया कि भाई उसको फेम नहीं मिल रहा, उसके बाद ठप पड़ गया, वो जब उसे चाटा पड़ा उसके बाद हाई वाई बनी, उसके बाद शांत हो गया। अब शो में वो इसीलिए आया, करने ही ये आया है वो कि भाई इसके बारे में बात करूं, एल्विश के बारे में बात करूं, और व्यूज खींचो और जनता लूं, और इनको गवार बोलूं, ये बोलूं वो बोलूं, जो कि भाई वो खुद ही गवार है। जब वो ये सब बोल रहा है औरों को गवार बता रहा है, खुद भी तो गवार है। मतलब बेसिकली है, तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तुम साला कुछ अच्छा कर लो भाई, कुछ और दिखाओ वहां पे। अब ये दिखाओ जो तुम दिखाना चाहते हो जनता को, जो तुम पिट सही बात है। उसके अलावा कुछ दिखाओ ना। तुम वहां जाके वही 2 साल बाद वही कर रहे हो। और फिर भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो एक ऐसे रियलिटी शो का वेट कर रहा था कि कहीं मैं टीवी पे जाऊंगा, बीट OTT बिग बॉस या फिर कोई भी राइज एंड फॉल या सो एंड सो, और इसको मिल गया ये। और मैक्सन को और भाई यहाँ जाते ही उसने ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट लिखी है 2 साल 1.5 साल बैठ के, शेर लिखा है। और सोचने वाली बात है, जो बंदा शो पे नहीं है वहां जाके उसकी बात कर रहा है। सिर्फ वही नहीं,
प्रिंस भी उसी की बात कर रहा है, मैक्सिन भी उसी की बात कर रहा है, मतलब हर आदमी बैठ के एलिविश की ही बात चल रही है इनडायरेक्टली, और उसको फुटेज ले रहे हैं उसके नाम की। और मैक्सन को पता ही है मुझे बाहर आके माफी मांगनी है, तो जो अंदर जितना कर पा रहा है उतना कर रहा है, वो बाहर जाके हाथ ही जोड़ेगा। उसने जब वो शायरी सी बोली उसके बाद कह रहा अब मैं फ्री हो गया, अब मैं रिलैक्स हो गया, मेरे को जो बोलना था, जो बोलने में है था, अब मैं हो गया, अब मैं बाहर जाऊं कुछ करूं कुछ भी मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। भाई मतलब क्या ही हो रहा है। और उसके अलावा भी यार मजा सा नहीं आ रहा है शो में बिल्कुल। भाई हाँ यार, भाई टास्क एकदम 2 कौड़ी के टास्क हो रहे हैं, वो भागा भाई करा रहे हैं, कैलोरीज बर्न करो, वो तुम्हारी कैलोरीज मेजर की जाएंगी। एक वो पहली वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक टास्क तो बहुत ही गंदा है, तो जो थोड़ा सा अच्छा होगा वो अच्छा ही लगेगा। हाँ तो भाई लेकिन ये सही में क्या टास्क है कि कैलोरीज बर्न करो तीनों टीमें अपनी। सही है भाई। ये तुम टास्क करा रहे हो टीवी पे, ये क्या है भाई? और ये वो जो बच्चे वो नहीं घूमते उसमें गोल 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 पार्क में, वो घुमा रहे हैं भाई, क्या टास्क है, कुछ अच्छा करवा लो भाई। इससे बढ़िया टास्क तो उसमें होते थे कम से कम बिग बॉस में थोड़े बहुत, और ये टास्क वाला ही शो लग रहा है, तो कुछ तो ढंग का हो भाई। और भाई तूने वो देखा जो अर्चित की लड़ाई की पहले वो आ गई थी कि भाई शिवेत और अर्चित की लड़ाई हो गई है और ये हो गई है, और वो पूरा लड़ाई वाला मोन्टाज कैसे निकाल दिया। प्रिंस वहां फर्नीचर में लात मार रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ नहीं दिखाया। एक कॉमेडी इंस्ट्रूमेंटल पे 30 सेकंड में सारी लड़ाई खत्म कर दी। और उसमें गाने चल रहे हैं भागम भाग टाइप, और वहाँ हो रही है गुस्सम गुस्सी दनादन चल रही है, और वो उस पूरी फाइट को इस सीक्वेंस में निकाल दिया विदिन 25-30 सेकंड। भाई मैं तो एक फेसबुक पोस्ट देख रहा कि शिवेत ने अर्चित को नो कैमरा जोन में ले गया, नो कैमरा। अंदर वहाँ एक पर्दा सा था और एक फोटो है जिसमें वो पर्दे से बाहर आ रहे हैं, तो अंदर ले जाके बहुत मारा है और सब में बहुत लड़ाई हुई है, टीवी पे नहीं आया। भाई हो सकता है हो गई हो लड़ाई हो बट ऐसा ये क्या है कि नो कैमरा जोन है, मतलब भाई वो कुछ होगा ना, मतलब जैसे बिग बॉस में तो हर जगह है, इसमें कुछ होगी जगह जहाँ स्मोकिंग जोन वोकिंग जोन होगा इनका, सुट्टे उट्टे तो चल ही रहे होंगे। और भाई सबसे बुरे तो मुझे वो लग रहे हैं टीवी एक्टर्स, जो भाई इन्फ्लुएंसर पे वो ले रहे हैं पूरा भाई कि भाई ये कैसे उठ रहे हैं, हमने तो इतनी मेहनत करी है, इनके ज़माने में तो सोशल मीडिया आ गया, तो हमारी गलती है क्या? आ गया क्या सोशल मीडिया? तुम भी कर लो, अब भी तो सोशल मीडिया तुम्हारे लिए भी तो है। वैसे पूरी वो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पीछे घूमते हैं। फैजू को जैसे उसने कहा तो वंशज जो गेमर है, स्ट्रीमर है, उसने इंटरव्यू में कहा कि वो वैसे तो उसके पीछे पीछे फैजू ये फैजू वो, उसको बोल भाई तू तो 7 सेकंड का एक्टर है। सही बात है भाई, ऐसे ये वैसे टीवी वाले थोड़े होते तो हैं पागल से। और भाई यहाँ पर ना ऐसा हो रहा है कि टास्क करवा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे फैंस को मिल जाएंगे पैसे, ठीक है, और ये जो टीवी एक्टर है उस टास्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि भाई हाँ अपने फैंस को हम पैसा जितवाएंगे, इनके लिए हम टास्क करेंगे। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा उनके फैंस है कौन, क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता। वहाँ जाकर वो ये कह रहे हैं हम फैंस के लिए खेलने वाले हैं, हम फैंस को पैसा जितवाएंगे। भाई ऐसे शो लगते हैं टाइम वेस्ट, सही बताऊं तो मन ही नहीं करता देखने का, बेफालतू का लफड़ा, लोग आ रहे हैं अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर की बेइज्जती अलग हो रही है, जो कि भाई इतने बढ़िया करने हैं इन्फ्लुएंसर्स मेरे ख्याल। भाई ऐसा नहीं है कि सभी लोग बेकार है, मतलब जैसे मान ले अगर इस शो पे 10-12 लोग भी होते ना, 10-12 क्वालिटी के लोग होते, 50 लोग भर दिए हुए, जानता पहचानता कोई है नहीं भाई। अब लगा ले मैं भी ना 10-10 मिनट आए करके देखता हूँ कहाँ पर किसी क्या बहसबाजी सी हो रही है, मुक्का माँ किसी कुछ हुई ना, और ये कुछ 8 से अगर टास्क आ गए तो उन्होंने निकाल देता हूँ क्या है ये। तो इस तरीके शो देखा जा रहा है ये भाई सही में भाई वही है यार, कॉन्सेप्ट वाइज वीक है शो। लोग तो अपने हिसाब से चल इन्होंने बेस्ट करा है कि हर तरीके के इन्फ्लुएंसर भी आ जाएं, कंट्रोवर्शियल लोग भी आ जाएं, लड़ने वाले भी आ जाएं, टीवी वाले भी आ जाए, सबकी ऑडियंस आ जाए एक साथ। और बहुत लोग देख भी रहे होंगे भाई, उनके फैंस जो देख रहे होंगे सब, काका पाजी को ले आए पंजाब के लिए, यंग सैमी को ले आए DHH ऑडियंस के लिए। यंग सैमी को देख के अच्छा मजा आ रहा है। यंग सैमी ना भाई थोड़ा कम बोल रहा है वैसे, अब प्यारा आदमी भाई, वो बढ़िया आदमी है, हो सकता है कि वो ना बोल रहा हो लेकिन उसकी फुटेज ना आ रही हो, क्योंकि वो भाई कंट्रोवर्शियल ना बोलना, किसी को पोक ना करना, ऐसा ना भाई लोगों को अपनी इज्जत भी तो बचानी है। सैमी का भी यही होगा भाई, किसी को कुछ ना बोलो, ज्यादा थोड़ा कम बोलो तो ठीक है वो भी भाई, क्योंकि उसमें आप किसको भी बोलोगे उल्टा बंदा तो फायदा उठाएगा इस चीज का कि जैसे किसी ने कुछ बोला, अब वो तो चढ़ेगा ही तुम्हारे पर, उसे चाहिए TRP, वो करेगा ही फेकनेस। भाई ये फेकनेस कर रही है मेरे हिसाब से, मेरे को लग रहा है एक कंटेस्टेंट है निक्की तंबोली। अरे भाई वो तो बहुत ज्यादा है यार, उसके होल्ड भी फेक है, उसका गेम भी फेक है भाई। वो और उसका बॉयफ्रेंड तो मुझे समझ ही नहीं आते, ये है क्या, ये क्या कर रहे हैं? ना ये पति पत्नी, ना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लगते, पता नहीं क्या ही चल रहा है इनके बीच। भाई वो
अटेंशन तो खींच लेती है, स्क्रीन टाइम खींच लेती है ये नौटंकी कर वो करके। आगे तक लेके जाएंगे भाई, उसको नहीं निकालेंगे। अगर वो बाहर भी निकल रही होगी ना, उसे कुछ ना कुछ ट्विस्ट लाके अंदर कर देंगे, आजा हमको तो चाहिए मसाला दे हमें। क्योंकि बहुत बतूने बातें बना रही है, किसी को नीचे दिखा रही है, अपने आप को ऊपर दिखा रही है, कह रही है खानदानी पैसा वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। यार क्या होता है खानदानी पैसा, मतलब इस तरीके से वो पोक कर रही है लोगों को। अजीब सा ही शो है कुल मिला के, मूड खराब सा हो जाता है देख के। बट ठीक है, कुछ अपने भाई लोग भी गए हुए हैं वहाँ पे, कटारिया है, लक्ष्य है, पर उनको इतनी फुटेज वो दिख नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ फालतू कर नहीं रहे हैं। जितना काम कर की बात है उतनी है। जैसे अब उसको कटारिया को खल्ली से पंजा लड़वा दिया। भाई उनको पता, शो वालों को पता है कि कौन सबसे ज्यादा थोड़ा सा दिखने में हेल्थ वाइज कम है, और किसी के सामने खली के सामने कौन फनी लगेगा। तो आ जा भाई कटारिया आ जा। तो वो सीन लगा मुझे भी, बहुत बढ़िया था वो। पर वही है भाई। और अर्चित पे बड़ी वो आई भाई हंसी की, पूरे शो में एक डायलॉग और एक उसका वो नहीं आया, कुछ बोलने का वॉइस ओवर जो पीछे से बिहाइंड द सीन्स के बारे में वो बोलते हैं, वीडियो कुछ वाइड जो नहीं होती है। आया। हाँ। सीधा बस वो पहले दिन टास्क में दिखा, अगले दिन धक्के में दिखा सीधा, और बंदा शो से बाहर। अच्छा ये बात है, पहले दिन जब टास्क हुआ ना अपने उसमें फर्स्ट आया First लड़का आया भाई वो। भाग भाग के सिस्टम चुस्त है बिल्कुल। भाई ये तो गलत है ना। जैसे तुम किसी इन्फ्लुएंसर को बुला रहे हो, उसे पूरा दिखाओ तो सही क्या अरे वो भाई, अब बोल रहा है, क्या 50 नहीं बोल लोग रहा। हैं यार, अब एक मिनट भी सबको दिया ना तो फिर हो जाएगा वहाँ खत्म। तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अटेंशन के लिए। पर अर्चित ने सही करा तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे लग रहा है उसने ना उस टाइम पे जब एल्विश के बारे में कुछ अनशंड बोला, दोस्त के बारे में बोलेंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुंदक आती है। तो उस मोमेंट में जाके उसने वो रिएक्ट कर दिया। वो यूज्ड टू नहीं ऐसे रियलिटी शोज के, कैमरास के, टीवी के, तो जो उसके अंदर नेचुरल फीलिंग थी वो उसने वहाँ निकाल दी। भाई उसने ये नहीं सोचा कैमरा चल रहे हैं, क्या चल रहा है, शो चल रहा है। अब आदमी बोलेगा तो भाई फिर वो खाएगा ही, और मेरे ख्याल से वो सही किया भाई उसने। भाईचारा निभाया, भाईचारा ही निभाना चाहिए आखिरी दिन तक, जो मुझे भी लगता है। भाई मतलब ठीक है, देख मेरे को लगता है कि अगर वो उसकी प्रायोरिटी शो था तो वो थोड़ा कंट्रोल कर सकता था भाई, क्योंकि बाहर निकल के भी पेल ही सकते थे, पेलने थे को तो। और वो मैक्सटन तो यार करता ही यही है, और ये परेशान हुए ही हैं उसको मार मूर के, केस वेस जो भी हुआ परेशान ही हुआ है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसे बोल रहा है बोलने दो, उसकी बात की वैल्यू भी थोड़ी है, वो है भी तो मैक्सटन, उसे कौन सीरियसली ले रहा है। भाई वो स्क्रिप्ट लिख कर आया कि मैं क्या क्या बोलूंगा, किसको बहन से पोक करूंगा, किसको इस तरीके से बोलूं कि वो मेरे ऊपर चढ़े, फिर मैं उल्टे ऐसे पॉइंट मारूं। वो तो प्रिपेयर्ड आया फुल। भाई ऐसे ही प्रिंस भी आया है टीवी पे बताने कि मैं उस टाइम उसके गांव चला गया था और वो मुझे मिला नहीं। मतलब तुम क्यों बोल रहे हो भाई? तुम बेसिकली क्लियर ही करना चाह रहे हो कि हम तो जी गए थे और वो कहे थे, पर जरूरत है नहीं उस चीज़। मतलब उस बात की बात हो रही है कि भाई जो बात इतने महीने पहले हो चुकी है, वो बंदा इस शो में है नहीं, साफ पता लग रहा है। तुम उसको नीचे दिखा रहे हो और वो तुम्हें कोई नीचे नहीं दिखा रहा। तुम उसके नाम के व्यूअरशिप, कंट्रोवर्सी और फुटेज चाह रहे हो। हाँ क्लियर कट उल्टा ये दिख रहा है। भाई पता है ना, पब्लिक और देखेगी, उसका नाम लेगा अगर वो, तो बस यही है और कोई बात नहीं है। वरना नया शो, नई तुम बात कुछ कर नहीं रहे, मतलब कुछ नया हो भाई, उसमें ज्यादा मजा आता है। भाई प्रिंस उसको ज्ञान दे रहा है मैक्सटन को, जो तेरे साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, जो तेरे को चांटा पड़ा था, तेरे को रियलिटी शो मिला है, पूरी भड़ास निकालियो, जो मन में सब 4-5 दिन का वेट मत करियो, अभी क्लियर अभी कर से लियो। अभी करते चल। उसे और पिटवा देगा और भी ज्यादा मैक्सटन। भाई रजत ने इतना तगड़ा डायलॉग बोला, कह रहा है देख मैक्सटन पंगा भी ब्योत देख के लिया। भाई ये भी सही भाई बात है रजत वैसे। आदमी बिल्कुल बढ़िया लगता है मुझे, दिल का साफ है, बस वो थोड़ा दिमाग से वो नहीं है कि भाई हाथ तुरंत छोड़ देता है वो, पर बातें बहुत तगड़ी तगड़ी मारता है। देखो जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात है, थोड़ी सी खटकी तो अभी बता रहा हूँ। भाई बोलने के स्टाइल में हंसी बहुत आती नियम है। कानून से पॉइंट मारता है। अच्छा उसने एक चीज तगड़ी करी, उसको ना ये मालूम था भाई जी के जनरल नॉलेज का टास्क चल रहा है। अब मैंने सही आंसर दे दिया है और नहीं, उसने भी गलत दिया था शायद। रजत ने सही दिया था और कटारी ने सही दिया था। अब प्रिंस ये कह रहा भाई अगले में ना उसको भेजो, वो पहले से ही कह रहा, स्टार्टिंग से कह रहा कि अगले परफॉर्म करने के लिए आरुषि को भेजो, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, जीके का टास्क है। तो रजत कह रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है प्रिंस का, एक काम करता हूँ। अब कटारिया परफॉर्म कर आया, अब जो बंदा परफॉर्म करके आता है वही बंदा अगले बंदे को नॉमिनेट करता, तू जाके परफॉर्म कर। अब जनरल नॉलेज का टास्क है, पता है रजत क्या बोलता? कटारिया प्रिंस को भेज। और प्रिंस ने गलत आंसर दिया तो खिल्ली उड़ा। भाई फिर तो उड़ेगी, गलत देगा तो उड़ेगी भाई खिल्ली। सही था वो कि प्रिंस की कोई नहीं सुन रहा, आरुषि को भेज, सब दूसरों को भेजे जा रहे हैं। प्रिंस ने फिर आरुषि को भेजा, आरुषि ने गलत जवाब दिया।
भाई सही बात है यार। और ये भी एक गलत बहस है मुझे लग रहा है, जो जैसे प्रिंस रजत से कह रहा है कि मैंने तो इतने शो जीते हैं, तू जीत ले वो तो इतना चल शो। उन्होंने आपस में सुलह कर ली, वो तो चल ठीक है, बट कुल मिला के ये है भाई, पर्सनैलिटी तो अच्छी लाए हैं पर ये उनको निकाल नहीं पा रहे ढंग से कि भाई अच्छे से टास्क करें या सिचुएशन ऐसी भाई डालें। बहुत से लोग ना ये सोचकर रुक भी रहे हैं, अपनी बातें बाहर नहीं निकाल रहे कि हो सकता है कि जब वो आगे जाएं, क्योंकि 50 लोग किस किस को फुटेज मिलेगी, जैसे डीनो भाई हैं, डीनो भाई का बहुत ही कम फुटेज मिल रही है, हाँ भाई, वर्ड्स ही डीनो नहीं भाई दिख तो रहे। दिखता ही नहीं है एक तो घंटे। डीनो जी, अच्छा डीनो भी है उसमें? भाई डीनो भाई बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है डीनो भाई भी है, इतनी कम फुटेज आ रही है। पर वो बढ़िया आदमी है यार, मुझे लगता है बढ़िया आदमी के लिए ना रियलिटी शोज नहीं बने किसी भी तरीके के, क्योंकि ये भाई आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। आप शो में हो, आप उनका कंटेंट पीस बन गए हो। अब वो आपकी मार पिटते हुए दिखाएं या किसी को पीटते हुए दिखाएं या तुरंत बाहर कर दें, वो उनके हाथ में है, आपका क्या बनाना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप का सब बढ़िया चल रहा है ना, तो फिर आप जितने आप टॉक्सिक हो उतना ही आगे चलते चले जाओगे शो में, उतना ही वो बढ़ावा देंगे तुम्हें, इतना ही जितना लड़ाई करोगे। यही हो गया भाई, हर शो का यही हो गया, बिग बॉस में भी यही है, इसमें भी यही दिख रहा है, हर किसी उसमें देख लो, हर उसमें यही हो रहा है भाई। भाई जो एक्चुअली में टॉक्सिक है ना, उनको लगता है कि ये हमारे अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, तब वो जाकर कैमरे में बड़बड़ करते हैं, उनको तो आगे पहुंचा देते हैं। कुछ लोग जो थोड़े से स्मार्ट इनफ है ना, वो थोड़ी सी रेलेवेंट बातें बोलते हैं, वो लोग गेम खेल जाते हैं, अच्छा जो आगे तक जाते हैं, टॉप 5 टॉप 10 तक जब भी जाएंगे। बट कुछ लोग हैं जिनकी इमेज उल्टी खराब हो जाती है वहाँ जाकर। और जैसे मुझे इनका गेम भी बढ़िया लग रहा है, सपना चौधरी भी पहुंची हुई है और भाई क्या बढ़िया गेम खेल रही है। सपना चौधरी और फैजू की भी तो हो गई थी। फैजू की नहीं हुई थी, वो जो फैजू के साथ के लड़के हैं 2 उनकी हुई थी, वो चीटिंग कर रहे थे और सपना जी ने देख लिया ये तो चीटिंग कर रहे हैं और खड़े पैर बोला, ओए क्या कर रहा, तू चीटिंग कर रहा है, ये वो और तू तड़ाक पूरी उठा फेंक कर दी कि तू साढ़े मुँह जाने ना है, ऐसी ऐसी गाली दूंगी ना, पहली बात है तुझे आधी गाली समझ में ही ना आ और आधी गाली और सुन ली तो तेरी 7 पुश्तें खड़ी हो जाएंगी कब्र में से। भाई पूरी उठा फेंक कर दी। और सुन वो चीटिंग कर रहा है, मतलब एक तो चोरी करी, ऊपर से सीना चोरी। अरे क्या हो गया, वो जो करते हैं अपनी मुंबई की लैंग्वेज में, ए तू औरत है, औरत बन के रहा है, ये सब कुछ चूतियापा कर रहा है वो अदनान और वो एक और लड़का। एक तो मुझे तो उसका इंतजार था, मैंने सिर्फ वो रील देख के बहुत मजा आया जिसमें राजा गुजर भाई कह रहे हैं अरे 50वां शो में मेरा हो ही जाता, पर 50 लोग हो गए पहले ही। लेकिन अगर राजा हो जाता भाई अगर शो में, भाई वो बेस्ट पर्सनैलिटी है रियलिटी शो के लिए। पर मुझे लगता है कि राजा भाई ना ज्यादा एक्टिवली पर वो नहीं करते पार्टिसिपेट की। टास्क वास्क दिया है अपनी ऐसी तेजी में जाओ, मैं तो सो रहा हूँ भाई उसी में तो मौज मैं आती ना जब कर रहा होता। हूँ टास्क वास्क। भाई मजा तो आएगा अगर वो थोड़ा टास्क वास्क खेलेंगे, थोड़े मजे दिलाएंगे। पर वो लगता है वो मन के आदमी है, वो एक आधे में रहपट मार के हाँ ये घर हो ही आ सकता है, जाएंगे। हो सकता है भाई। फिर मैंने साढ़े में धक्का ही मार ज्यादा सहन भी ना फिर वहां पहुंचते ही हो जाएगा हल्की हल्की से, पतली पतले से आके मुझ में टक्कर सी मारे। तो भाई कुल मिला के यार हमारा तो टेक ही है कि भाई शो का फॉर्मेट इतने ज्यादा टास्क वास्क वाला मजा नहीं आ रहा। लोग तो ठीक है और बढ़िया हो सकता था शो, और इतने सारे लोग हैं तो हर किसी की पर्सनैलिटी निकल के भी नहीं आ भाई। और क्या बाकी भाई आपके क्या विचार हैं इस शो, अगर आपने देखा है तो आप भी बता दो, अपनी राय कमेंट कर दो। भाई देखो बहुत से लोग ये बोलेंगे हाँ बैठ गए, तुम भी तो बैठ गए इस फ्लॉप शो की या इस बेकार शो की बात कर ही रहे हो। भाई हमारा तो देखो काम है, हम तो अपने ओपिनियन जो हमारे माइंड में चल रहा है सोशल मीडिया पे रखेंगे, ये तो हमारी है जॉब। देखो भाई और क्या। और आपको मजा आ रहा है तो बताना, अगले टॉपिक पे हम फिर बात कर लेंगे। आप भी अपनी राय रखो, मतलब ये हम आपसे एंगेज कर रहे हैं यहाँ पे, हमें कोई ये थोड़ी है। नहीं खाने को भी दे रहा है नहीं खाने को तो दे ही रहे हो आप लोग। चलो हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, ठीक है।